मिक्स प्रोपोर्शन के अंतर्गत एक आध क्वेश्चन रिमाइंडर का ले लें। ए अनुपात बी 5/7 अनुपात 3/4 और A/C बराबर 5/8 अनुपात 2/3। आपको जो ज्ञात करना है वो आपको भी पता है। A/B/C बराबर क्या? फटाफट से एक्टिव होइएगा इस क्वेश्चन के साथ में। एज वेल एज एक क्वेश्चन और भी है यहां पे, 1/A/1/B/1/C बराबर 25/9:35/3:15/7। आपको जो ज्ञात करना है वो है A/B/C बराबर क्या? A/B/C बराबर क्या? चलिए ये दो क्वेश्चन एक बार आप तो लिख ही लें और स्टार्ट हो जाएं। और दोनों के लिए निर्धारित समय भी डाल देता हूं। अधिकतम समय डन। बोलो आंसर। 60, 63, 64। ओके, 60, 63, 64। ओके चलिए समय सीमा को, टाइमलाइन को यहीं पे स्टॉप करके इनका समाधान देखें। ए बी को तुरंत लिख सकता हूं मैं 5/7 इंटू 4/3, 20:21। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5/8 इंटू 3/2,
ये नेट कहीं कटने वाला है नहीं है, 15/16, 15:16। ये दो बातें जैसे ही आ गई, देख सकते हैं ए की वैल्यू ऊपर कितनी है 20 और नीचे कितनी है 15। व्यवस्थित कर लेते हैं, ए बी 20 21, बी अनुपात नहीं, बी नहीं, ए अनुपात सी, ये दिया हुआ है, ये आ रहा है रादर 15:16। तो 20 और 15 का मतलब 5 का भाग जा रहा है 4 बार, यहां पे 3 बार, ऊपर 3 से गुणा करना है, नीचे 4 से, और जैसे ही आप ये लिख लें इनको हटा भी देना। ए अनुपात बी ये बन रहा है 20 × 3 60, 21 × 3 63, और ए अनुपात सी ये बढ़कर बन रहा है 15 × 4 60, 16 × 4 64। आंसर बिल्कुल ठीक है, 60 63 64। देख लो मैच हो रहा है आंसर, और होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट इसको पहले तो रिवर्ट करें। तो A:B:C इज इक्वल्स टू हुआ 9/25:3/35:7/15। एलसीएम लेने की बारी है। 25 35 और 15 को अगर ब्रेक करते हैं 5 के हथौड़े से तो 5 5 5 7 5 3, कॉमन 5 एक बार, एक्स्ट्रा 5 7 3, ये वाले लिख लें और डिवाइड करना शुरू करें। डायरेक्टली 5 5 से 5 5 कैंसल, 21 7 21, और 21 × 9, 21 × 9 189, 5 × 7 से 5 7 कैंसल, बचा 5 3 15, 15 इंटू ऊपर कितना है 3 का मतलब कितना आएगा 45, और 5 3 से 5 3 कैंसल, बचा है क्या 5 × 7 यानी 35, और 35 को 7 से गुणा कर रहे हैं तो 7 × 5 35, 3 21 और 3 24, 245। आप वेरीफाई कर लें, आपका आंसर कुछ ऐसा मैच होना चाहिए। 189:45:245 इज द आंसर। अभी तक की घटना हमें मिश्रानुपात में भिन्नों में एंटर करा रही थी। इस पैटर्न को थोड़ा सा अदर वे में और भी देखा जा सकता है। एक एग्जांपल के तहत बात करते हैं। यदि 3a बराबर 5b इज इक्वल टू 7c हो तो A:B:C इज इक्वल्स टू व्हाट? A:B:C बराबर क्या? देखो, इस क्वेश्चन का सबसे पहले व्यवस्थित सॉल्यूशन कैसा होगा। एक तो आपको आमने सामने ये 3 अनुपात बराबर दे दिए गए हैं, रादर 3 चर बराबर दे दिए गए हैं, 3 × A 5 × B 7 × C, ये आपस में इक्वेट कर दिए गए हैं और आपको ABC का मान ज्ञात करना है। तो मैं अगर आपसे पूछूं 5 + 1 बराबर 2 + 4 बराबर 3 + 3 बराबर, या बराबर छोड़ दूं, आप बताओ पहले तो ये बराबर हैं कि नहीं है? सही है। और ये सब बराबर किसके? छह के। तो आपने क्या कहा, ये बराबर ये इज इक्वल टू, आपने अपने दिमाग से क्या बोला 6, ये भी 6 के बराबर, ये भी 6 के बराबर, ये भी 6 के बराबर। तो अगर आपको इस समय 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 7c दे दे, ये तीनों बराबर, तो आप कह दो ये सब बराबर 6 नहीं 8 लिख देते हैं। 8 नहीं, एक काम करते हैं k लिख देते हैं। मुझे थोड़ी पता है 6 है कि 7 है कि 9 है, ये तीनों आपस में बराबर हैं। जो मान लेते हैं कि एक वैल्यू है k के बराबर है, तो इसका मतलब 3a बराबर k, 5b बराबर k और 7c बराबर k। तो मैं लिख देता हूं 3a बराबर k, और क्या है 5b बराबर भी k, और क्या है 7c बराबर भी k है। तो a बराबर क्या बोलोगे k/3, b इज इक्वल टू क्या बोलोगे k/5, और c इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे k/7। फाइनली A:B:C तैयार है, A:B:C तैयार है, k/3 k/5 एक तो तीनों में अगर k है तो वो हट जाएगा। जैसे तीनों में अगर 2 2 2 हो तो आप इसको क्या बोलते हो 1:1:1, ऐसे ही बोलते हो। तीनों में k है तो k हट जाएगा,
हट जाएगा का मतलब ए बी सी की वैल्यू तैयार है, 1/3:1/5:1/7, ये तीनों कट गए, कॉमन है इसलिए कट गए, अनुपात में चल रहे हैं इसलिए कैंसल। अब क्या करना है आप बताओ, इन तीनों का लघुत्तम, 3 × 5 × 7, 3 से 3 कैंसल, 5 × 7 35, 35 × 1 35, 5 से 5 कैंसल, क्या बचेगा, 3 × 7 21, 21 × 1 21, 7 से 7 कैंसल, 3 × 5 15 × 1 कितना आएगा 15। फाइनल रिजल्ट तैयार है, A/B/C बराबर 35 21 और 15। ये तो था इसका फुल फ्लैश सॉल्यूशन प्रोसेस, तरीका ये कहता है, और आना चाहिए तरीका, पता लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। लेकिन अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किसके साथ, ट्रिक के साथ। ट्रिक मीन्स आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इतना सब कुछ इक्वेट नहीं करना है, केवल एक छोटा सा काम करना है और वो ये है, आपको पूछा है ए बी सी, ए की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करें, ए के गुणांक कॉफिशिएंट को एक बार छुपा दें, बाकी बचे 5 और 7 जो वैल्यूज हैं उनको आपस में गुणा कर दें, 5 × 7 35, ए तैयार है। बी का मान निकालना है, तो बी के गुणांक 5 को छुपा दें, कोफिशिएंट 5 को छुपा दें, बाकी बचा क्या है 3 × 7 कितना होता है 21। नेक्स्ट मुझे चाहिए सी का मान, सी के गुणांक को छुपा दें 7 को, बाकी बचा 3 × 5। आंसर आप पढ़ सकते हो, इतनी मेहनत के बाद जो आंसर आया था वो आंसर झटके में डायरेक्टली आ सकता है। मेरे ख्याल से मतलब समझ में आ गया होगा, प्रोसेस जरूर से नोट कर लेना हुआ क्या, लेकिन फाइनल काम तो आपको ऐसा ही करना है जो मैंने यहां पे नोट किया है। लिखो फटाफट से जल्दी से। नोट इट। चलिए एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन और ले लेते हैं। बारी आपकी है, ध्यान रखना। यदि 5x = 6y = 11z हो तो x/y/z बराबर क्या। एक तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन तो एक और है, यदि 6a = 7b = 3c = 11d, तो A/B/C/D, A/B/C/D = what। क्वेश्चन अभी एक और भी है,
ए का 12% बराबर बी का 18% बराबर सी का 24%, तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल्स टू व्हाट। और क्वेश्चन एक और है अभी, ए का 2/3 इज इक्वल्स टू बी का 4/5 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्या। चलो करो देखें फटाफट से इन पर एक्सरसाइज। दो क्वेश्चन देख के अगर उत्साहित हो रहे हैं तो लेवल एक और आगे भी है, ये अधिकतम समय है। चलिए कुछ एक सेकंड्स बचे हैं। मतलब लगभग 60 हो गए चारों। चारों क्वेश्चन एक साथ बैक टू बैक। चलिए टाइमलाइन को यहीं पे ब्रेक दे देते हैं और आ जाओ यहां पे साथ में। पहला क्वेश्चन देख के बड़ा अच्छा लगा होगा क्योंकि फटाफट हो गया होगा। x की वैल्यू चाहिए, इसको छोड़ दें 6 इंटू 11 66। y की वैल्यू चाहिए, इसको छोड़ दें 5 इंटू 11 55।
z की वैल्यू चाहिए, इसको छोड़ दें 5 इंटू 36। आपका आंसर रेडी है 66:55:30। और एक बार चेक कर लेना तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, मतलब 2 से कटे हैं कि 3 से कट रहे हैं कि 5 से कि 11 से, तो तीनों किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप अपना आंसर फाइनली यही देंगे, क्या 66:55:30। आगे चलते हैं, ए बी सी डी। अगर आपको इसका मान ज्ञात करना है तो ए के 6 को छोड़ दें, 7 इंटू 3 21 इंटू 11 का मतलब 231। चेक कर लो, मिलाइए, वापस रिपीट कर रहा हूं, ए का मान ज्ञात करना है, इसको छोड़ दें, 7 इंटू 3 21 और 21 इंटू 11। एक बात याद रखना, किसी भी मान को 11 से गुणा करते हैं तो बहुत तेजी से ये काम करना है, 2 और 1 जैसा है वैसे ही लिखें, इन दोनों का टोटल बीच में डाल देना 3। ये हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 231। नेक्स्ट 7 को छोड़ दें, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 11, 1 और 8 के बीच में किसको डालना है, 9 को, 198। सी की बात है, इसको छोड़ देते हैं, तो 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 11, एक बार फिर से 11 आ गया, 4 और 2 के बीच में किसको डालना है, इन दोनों का टोटल 462। ये है सी। और लास्ट में डी, इसका मान निकालना है, तो 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 3 का मतलब सॉल्व कर देते हैं, यह आएगा 6 3 चौक 12, 126। और देख लो इसमें अगर कुछ कैंसलेशन हो रहा है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो एटलीस्ट 2 से तो कोई भी कैंसिल, ये तीनों हो रहे पर ये नहीं हो रहा है, 3 से हो रहे कि नहीं, इन तीनों का, इन सब का टोटल निकाले अंकों का, 2 और 3 5 और 1 6, बिल्कुल 3 से कट सकता है, 1 और 9 10 और 8 18, 3 से कट सकता है, 4 और 6 10 और 2 12, 3 से कट सकता है, 1 और 2 3 और 6 9, ये सभी 3 से कैंसिल हो सक रहे थे, तो 3 से 7 बार और 2 1 7 77, 3 का भाग दे रहा हूं, 3 6 18, 1 8 66, अनुपात 3 का भाग 1, 1 6 का मतलब 5, 1 2 का मतलब 4, और 3 का भाग देने पर 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। यह आपका आंसर बनेगा। चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, फाइनल आंसर ऊपर वाला लिया था कि नीचे वाला, ऊपर वाला, तो एक नजर जरूर डाल देना। हालांकि वहां पे जो 4 ऑप्शन होंगे ना, वो आपको मजबूर कर ही देंगे, आंसर मैच नहीं होगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगी मुझे कैंसिल भी करना है या कैंसिल हो सकते हैं। फिलहाल तो कैंसिल करने पे फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है 77, 66, 154 और 42। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इस मायने में है कि ए बी सी का मान ज्ञात करना है। यहां सामने क्या डेटा दे रखे हैं, परसेंटेज। एक बात ध्यान देना, सबसे पहला काम तो ये कर लेना, अगर सब में परसेंटेज है, सभी में, तो ये सब परसेंटेज कॉमन है, इन तीनों को ही उड़ा दें। तो ये क्वेश्चन क्या बना, ये क्वेश्चन बना ए का 12, यानी एक तरह से समझे 12A बराबर बी का 18, का मतलब इंटू, बी इंटू 18, क्या लिखोगे 18B बराबर सी का 24, यानी क्या लिखोगे 24C। फाइनली क्या बोल सकते हो, 12A बराबर 18B बराबर 24C। इससे पहले कि मैं कैंसिल करूं, इन तीनों में अगर कुछ कॉमन हो तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो, ताकि यहीं पे वो मिनिमाइज हो जाएं। आप बताओ 12 18 24 में क्या कॉमन है, 6, 4 तो नहीं है, 4 का भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, 4 छोड़ो, क्या आ रहा है 6, 6 से कैंसिल कर रहा हूं मैं इन तीनों को, तो 6 से कैंसिल करने पर 6 दूनी 6 तरी 18 और 6 चौक 24, कुल मिला के 2A बराबर 3B बराबर 4C। ये हमारी इक्वेशन बनी। इसके बाद की कहानी वैसी की वैसी है, ए का मान निकालना है, ए के कोफिशिएंट गुणांक को छोड़ दें, 3 चौक 12, बी का मान निकालना है, 3 को छोड़ दें, 2 इंटू 4 8, सी का मान निकालना है, 4 को छोड़ दें, 2 इंटू 3 6। आप अपना आंसर फाइनलाइज कर सकते हैं 12:8:6, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी भी ये 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 6:4:3। तो फाइनल आंसर तो ये वाला कहलाएगा 6:4:3। और इस सब में
पहला काम सभी परसेंटेज को उड़ाना है, दूसरा काम इनको और मिनिमाइज करो, 6 से कैंसिल हो रहे थे तो 6 से, उसके बाद सॉल्व करो, उसके बाद भी कटे तो काट के अपना आंसर दें। और तीसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए अनुपात बी निकालना है आपको। ए का 2/3 बराबर बी का 4/5, ये भिन्न में दे रखे हैं, फ्रैक्शंस में है एक तरह से। तो आप यहां पे इन दोनों को इक्वेट करें। एक तो का मतलब बोलो क्या होता है, इनटू। मुझे फाइनली ए अनुपात बी चाहिए, यानी ए अपॉन बी चाहिए। बहुत इजी गोइंग बात कर सकते हैं, ए अपनी जगह है। एक काम करें, बी को नीचे ले आए, बी को नीचे ले आए और इस 2/3 को उधर ले जाएं। उधर पहले से कौन है, 4/5। एक बात बताओ, अगर ये 2/3 उधर जाएगा तो ये 3 कहां जाएगा, ऊपर, और 2 कहां आएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसका सिंबल दिखाई दे रहा है, इनटू का। तो 3 तो जा रहा है ऊपर, 2 आ रहा है नीचे। लिख रहा हूं मैं 3/2। फाइनल रिजल्ट इजी सा, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 अनुपात 5। ए अनुपात बी का मतलब 6:5 इज आवर आंसर। नोट कर दो फटाफट से सॉल्यूशन को, दैट इज आवर आंसर 6:5। नोट इट। ए बराबर थोड़ी है, ए इंटू है। यहां पे का मतलब क्या है, इंटू। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर कर देता हूं इसको। ए इंटू 5 बराबर बी इंटू 6 हो तो ए का मतलब 5 नहीं है, ए इंटू 5 है, बी इंटू 6 है। तो आपको अब अगर निकालना है ए अनुपात बी, तो आप क्या बोलोगे, ये बी को नीचे ला रहा हूं, ए अपॉन बी। आप बताओ, इसको नीचे ला रहा हूं तो इसको इधर भेजना है, ये बीच में क्या है, इंटू। अगर ये इंटू है तो ये 5 कहां जाएगा, नीचे, क्योंकि क्रॉस गुणा की एक सीधी सी शब्दावली है, x इंटू 3/2 बराबर 15 है। मान लो आप ट्रांसफर करते हो तो 2 कहां जाता है, ऊपर, और 3 कहां आता है, नीचे। सिंपल सी गणित है। तो बस वही वज्र गुणा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो 6/5, 6/5, 6 अनुपात 5। ये सब बातें अभी बहुत तेजी से घटित होगी, बहुत तेजी से आप खुद काम वर्कआउट कर पाएंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए वापस देख लें, क्वेश्चन क्या था, a का 2/3, यही था ना, बराबर b का 4/5। का मतलब इंटू है, a अपॉन b इज इक्वल्स टू 4/5 अपनी जगह है, ये 3 ऊपर और 2 नीचे। कैंसिल करने पे आंसर दिखा आपको, क्या आ रहा है, 6:5, 6/5। अब थोड़ा सा इसको इजी बनाना वो बहुत आवश्यक है, नहीं तो एग्जाम में तो आप गलती करके आ ही जाओगे। यहां पे भले ही समझ में आ गया हो, एग्जाम में गलती करके आओगे। आपको क्या चाहिए, ए अनुपात बी, कुल मिला के ए और बी चाहिए। डायरेक्ट लिखना a/b। अब जो नीचे आ रहा है, जो भी नीचे आने वाला है, उसके गुणांक को हिलाना नहीं है, उसको तो वहीं रहने देना डायरेक्टली, और इसको उल्टा कर देना डायरेक्टली। हुआ वही है जो यहां हो रहा था, पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे a अपॉन बी चाहिए, जो b नीचे आ रहा है उसके गुणांक को हिलाना नहीं है, 4/5, और जो इधर आ रहा है उसको उल्टा करके लिख दो, आंसर वही आएगा।
लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसको कहां पे प्लेस करना है। एक क्वेश्चन आपको यह बात और बेटर तरीके से सिखाने वाला है। 6a बराबर 5b, a अनुपात b, a का 3/4 बराबर b का 2/5, 7x इज इक्वल्स टू 5y। a का 4/5 बराबर b का 5/6। अब जो मैं कह रहा हूं उस पे ध्यान देना, यूं नहीं कि कुछ भी निकाल दो। मैंने पहले क्वेश्चन में पूछा है b अनुपात a क्या, सेकंड में पूछा है b अनुपात a बराबर क्या, तीसरे में पूछा है x/y बराबर क्या, और चौथे में पूछ रहा हूं a अनुपात b बराबर क्या। और समय दे रहा हूं हमेशा की तरह मैक्सिमम 2 मिनट है। स्पीड रखना, वैसे तो 1 मिनट में ये सब काम हो जाना चाहिए। डन। चलिए ध्यान दें, अपने आंसर्स को चेक करें कितना फास्ट चल पा रहे हैं। ये जो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन है उसको तो बाद में लेंगे, पहले उससे भी टिपिकल क्वेश्चन को ले लेते हैं। मुझे क्या पूछा है, b अनुपात a, b a पूछा है। आप भले ही a b निकाल लें, लास्ट में b a में कन्वर्ट कर देना, क्या फर्क पड़ता है। आपके जो दिमाग की सेटिंग हो गई है उसी से चलना, मैं तो कह रहा हूं। लास्ट में ध्यान रखना a b की जगह क्या बोलना, b a, दैट्स ऑल। तो आपको a अनुपात b, कुल मिला के b नीचे जाने वाला है, b के गुणांक को मत हटाओ, फिक्स कर दो यानी इसको। तो 2/5 इंटू डायरेक्ट बोलो 4/3, कुछ भी कटने वाला नहीं है, 8/15। लेकिन आपको क्या चाहिए, ए बी की जगह बी ए, तो क्या बोलोगे 15:8। मतलब समझ में आया। अपने दिमाग की सेटिंग को फिक्स कर दो, ए बी ही निकालूंगा, लास्ट में उल्टा करने के लिए कहेगा तो उल्टा कर लेंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वहां चलें, ए बी ही निकालें, भले ही पूछे या नहीं पूछे। डायरेक्ट बोलोगे तो अच्छा लगेगा, 5/6 इंटू 5/4, कैंसिल कुछ भी नहीं हो रहा है, 25/24। वैसे क्या पूछा था, ए बी ही पूछा था, आंसर भी तैयार है, 25:24। और आपको लगता है इस सब में 2 मिनट लेने चाहिए थे आपको, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट 1-1 सेकंड बिल्कुल, या कुछ सेकंड, चंद सेकंड। अब जब भी ये क्वेश्चन आ जाए, जब 2-2 का ही अनुपात हो, और ऐसा आपको क्वेश्चन के दौरान मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन के दौरान मिल सकता है, और ऐसे नहीं मिलेगा तो किसी और रूप में मिलेगा, लेकिन उसकी तैयारी कर लेते हैं। आपको निकालना है a अनुपात b,
ये फिक्स कर लो ए बी। अब ए बी निकालना है तो मैंने आपको एक बात कही थी, बी के गुणांक को मत हिलाना, 5:6 डायरेक्ट बोल दो। और अब आपको चाहिए बी है तो उल्टा करके बोल दो क्या, 6:5। फाइनल रिजल्ट दो तरीके से ध्यान देना। अगर हम फ्रैक्शन में चल रहे हैं, फ्रैक्शन में, तो इसको उधर लाके क्या कर देना है, एक्सचेंज, उल्टा। और नंबर 2, अगर ये पूर्णांक के रूप में है तो जो भी ए की वैल्यू है 6, उल्टा करके बोलना है। मतलब ए बी पूछ रहा है, ए बी, तो उल्टा करके बोलना 5:6। पहले बी का मान पढ़ना है, फिर ए का गुणांक पढ़ना है। तो ए बी पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट बोलोगे 5:6। इस डायरेक्ट रिजल्ट को यहां पे अप्लाई करें। एक्स वाई पूछ रहे हैं तो उल्टा पढ़ो, y के मान को पहले पढ़ो, y के गुणांक को, 5:7। बात किसकी आ रही है, बार बार पता लग रहा है आपको, स्पीड की। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखते ही झपट्टा मार के आंसर निकालना है। 16a बराबर 12b, ए बी, ए बी, ए अनुपात बी, उल्टा बोलना है। ए के सामने 12:16, 12:16 का मतलब 3:4। मत बोल देना 4:3। एक फटाफट से झपट्टा मारने के चक्कर में उल्टा बोल दिया, 16-12, मतलब यूं का यूं पढ़ लिया। मैं कह रहा हूं उल्टा पढ़ना है। गणित समझ में आ रही है? ए बी पूछ रहा हूं, ए बी ही निकालना है आपको। तो फाइनली क्या करना है, ए बी उल्टा पढ़ना है, 12:16 लिख लो। और 12:16 का मतलब दिख रहा है, 4 से कट रहे हैं, 3:4। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, यदि 3x बराबर 4y और 5a इज इक्वल टू 3c, तो 2x प्लस 3y अपॉन 2a प्लस 7c बराबर क्या। क्वेश्चन ऐसा आएगा। तैयार हो अब आप इस क्वेश्चन के लिए? अब आपको यहां पे दी गई दो वैल्यूज हैं ये, और निकालना क्या है ये। अगर ए और बी, सॉरी ए और सी, एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता लग जाए तो यहां पे मान भर देना और आंसर आ जाएगा। एक कोशिश कर लेते हैं हम। पहले x अनुपात y बोलो, डायरेक्ट बोलो, फटाफट बोलो, उल्टा पढ़ो, 4-3, मतलब x 4 है तो y कितना है, 3 है। समझ में आ गई बात? दूसरा ए सी बोलो तो उल्टा पढ़ो, 3-5, यानी a 3 है तो c कितना है, वही वैल्यू रखनी है। तो फाइनली 2x बोलो, x का मान बोलो, वहां से बोलना 4 प्लस 3 इंटू वाई का मान 3 बटा a का मान 3 प्लस c 7 इंटू 5। सॉल्व करें, 2 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 4 8 प्लस 9 बटा 6 प्लस 35, 17 बटा 35 और 6 41। आंसर तैयार है। 17:41 इज द फाइनल 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 आंसर। नोट करो जल्दी से सॉल्यूशन को।
ओके, एक लास्ट क्वेश्चन। टू ए बराबर 3b, 4x is equals to 5y, 2a plus 7x upon 3b plus 2y is equals to what? इस क्वेश्चन को करके लाइएगा। ब्रेक आपको यहीं पर दे रहा हूं, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। कल वाला होमवर्क जो मैंने लास्ट बताया था आपको, वो शायद हो गया होगा, उसको वेरीफाई कर लेना। कल दोनों पार्ट्स को कंप्लीट भी कर लेंगे। ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर